पहले हम देखते थे कि एक ट्रेंड चेंज होता था 5-7 साल के बाद, अब हम देखते हैं हर साल ट्रेंड चेंज होता है, तो अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो ट्रेंड चेंज हो रहा है और उसमें हमको वी हैव टू बी ऑन आवर टोज एंड मेक श्योर कि हम अपने डिजाइन्स पीरियोडिकली चेंज करते रहें। वी हैव टू बी लाइट फुटेड एंड विच वी आर, हम वो करते हैं। तो आई एम नॉट सीइंग एनी रेजिस्टेंस एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न, बिकॉज जहां पर शादी का सवाल आ जाता है प्राइस सेंसिटिविटी निकल जाती है, लोग प्राइस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बिकॉज देयर इज एन ओकेजन। और हम हमेशा क्लाइंट को समझाते हैं कि एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत नसीब होता है, आप एक दिन लोगे और 2 दिन के बाद प्राइस यहाँ कम हो सकता है थोड़ा, यहाँ ज्यादा हो सकता है, पर अगर शादी है, ओकेजन है, तो आप प्राइस को मत देखिए, आप सामान देखिए और अच्छी चीज खरीदिए। तो वो बात समझ में आ जाती है लोगों को, और कोई प्राइस रेजिस्टेंस है नहीं। हम कुछ भी, वी आर नॉट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ प्राइस। एक तो ऑफ कोर्स प्राइस की बात होती है, एंड ऑब्वियसली आजकल ज्यादातर जो शादियां हैं दोनों ही साइड के लोग कमा रहे खा रहे होते हैं, तो अपने ऊपर स्पेंड करने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती भी नहीं है। वैभव, ये सवाल आपसे है, एक तो चीज है प्राइस स्पेंड की, दूसरी है कि वो क्या खरीद रहे हैं, और ये भी ट्रेंड हमने लगातार चेंज होता हुआ देखा है, चाहे वो सोना है, पोल्की है, स्टड्स हैं, प्रेशियस आइटम्स हैं, डायमंड्स हैं। इस साल क्या खरीदारी में ज्यादा जा रहा है? ज्वेलरी हमेशा से एक एस्पिरेशनल चीज रही है, एंड शादियों में खासकर कि लड़के वाले लड़की वाले दोनों दिखाना चाहते हैं समाज को दैट दे आर वेल ऑफ एंड दे आर स्पेंडिंग अबव देयर बजट टू इंश्योर दैट दे आर, मतलब वो कोशिश रहती है कि वो अपनी स्पेंडिंग पावर से ज्यादा खर्च करते हैं ताकि वो दिखा सके समाज को कि दे आर वेल ऑफ, और उन्होंने अपने घर की शादी में पूरे देयर नो आस्पेक्ट, नो एक्सपेंसेस इन दैट। तो डिमांड हमेशा से इतना सही है। जो आदमी हमेशा गोल्ड खरीदता आया है वो डायमंड की तरफ जा रहा है, डायमंड वाला पोल्की की तरफ जा रहा है। तो डिमांड 360 सारी डिग्रीज में हम लोग को हर प्रोडक्ट में दिखाई देती है। ऑलराइट, ऑल्दो पोल्की इज डूइंग वेरी वेल दिस सीजन। ऑलराइट, पोल्की यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है, और जैसे कहा गया है कि एस्पिरेशनल चीज़ है, तो इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन एक चीज़ जैसे वैभव कह रहे हैं चेंज नहीं हुई, कि अपनी जो स्पेंड है उससे ज़्यादा स्पेंड करने की एस्पिरेशन या फिर दिखाने की एस्पिरेशन, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गई है। ओके, बात अब यहाँ पर चांदी की भी कर लेंगे। चिराग, यहाँ पर भी अब खरीदने के ज़्यादा विकल्प हैं और चांदी में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर एक महीने में सोना 6.5% बढ़ा है, तो चांदी में 14.5% की तेज़ी देखने को मिली। जी मनीषा, या अभी सिल्वर ईटीएफ भी है, मगर हमारा मानना ये है कि एक एलोकेशन, जो लॉन्ग टर्म एलोकेशन है, वो गोल्ड में होना चाहिए, ना ही सिल्वर। सिल्वर में आप टैक्टिकली बाइंग कर सकते हैं, जब भी आपको साइक्लिकली अच्छा लगता है, अंडर वैल्यूड लगता है, तब भी यूजुअली चांदी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा है चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है और अंडरशूट ओवरशूट काफी ज्यादा होता है चांदी में एज कम्पेयर टू गोल्ड। सो ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन गोल्ड में रखें। थोड़ा अगर आपको टैक्टिकली बाई सेल करना है तो सिल्वर में जा सकते हैं। अभी ईटीएफ्स भी है सिल्वर में, यू कैन बाय दोज एज वेल, जो काफी कॉस्ट एफिशिएंट है, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स काफी कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, प्लस आपको लिक्विडिटी होती है, प्लस आपको प्योरिटी की चिंता नहीं होती है। सो ये सब फायदे जो गोल्ड ईटीएफ देता है वही सिल्वर ईटीएफ भी देता है। सो टैक्टिकली कभी आप बाय करना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपने बड़ी तेजी सिल्वर में आते हुए देखी है, तो दे आर यूजुअली नॉट फंडामेंटली लेड। कभी हंट ब्रदर्स की तेजी थी, कभी रेडिट की तेजी थी। सो ओवरऑल चांदी वोलेटाइल जब भी बढ़ती है तभी उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है, और गोल्ड काफी स्टेडी एसेट है। तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए लेना है तो आई थिंक गोल्ड सूट करता है ज्यादा एज कम्पेयर टू चांदी। मगर अगर चांदी आप टैक्टिकली बाय करना चाहते हैं तो काफी नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप एफिशिएंटली चांदी भी बाय कर सकते हैं। संगीता, एक और सवाल, आप सभी ने कहा कि वेडिंग खरीदारी यहाँ पर काफी अच्छी खासी हो रही है, और लेकिन अगर हम एक एवरेज टिकट साइज देखें और एवरेज नंबर्स देखें, तो वो अभी तक क्या बने हैं? अगर आप मुझे पूछ रहे हो गोल्ड में, तो इट इज लाइक मिलेनियल शादी है, तो दे आर नॉट इनटू वेरी हैवी ज्वेलरी। तो टिपिकली 7, 8, 10 तोला का एक हाथ सेट होता है, 3, 4, 5 तोले की चूड़ी होती है। सो दिस इज फॉर गोल्ड। Diamond may up to their budget size, again a medium range to a higher range, and Polki is of course doing very very well. So all these three jewelry are doing extremely well. Gold is still around, depending again each one's budget, because gold तो ऐसा है कि
प्रोटेक्शन देता है। डायमंड और पोल की कुछ ही लोग देते हैं, पर गोल्ड तो सारे के सारे, जिसका मतलब बहुत ही लोअर इनकम हो, मिडिल इनकम हो, हाई इनकम हो, सारे के घरों में गोल्ड दिया जाता है। डायमंड और पोल की इट्स ओनली इन द हायर क्लासेस, so depending on the budget of the person, but definitely a big trend towards diamond and pool की। जी हाँ, फैशन यहाँ पर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सोना इज नेवर आउट ऑफ फैशन, क्योंकि कुछ भी हो, ओकेजन्स हो, शादियां हो, यहाँ पर सोना तो खरीदा ही जाता है। और आपको बता दें कि पिछले एक महीने में करीबन 7.5% की तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिली है। और इस साल की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो भी मूव्स हों, लेकिन भारतीय बाजारों में हम यहाँ पर काफी पॉजिटिव काम करते हुए नजर आए हैं। जैसे चिराग ने कहा, ड्यूटी में बढ़त हुई, रुपया गिरा, उन सबका फायदा यहाँ पर सोने के भावों में या सोने के इन्वेस्टर्स जो भारत बाजार में हैं उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। तो एक बात तो काफी क्लियर है कि सोना खरीदा जाना चाहिए। आगे जाकर भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि सोने में तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 2 साल यहाँ पर सोने के बहुत बेहतरीन नहीं थे, लेकिन इस साल में हमने काफी हद तक वो सारी कमी को यहाँ पर पूरा होता हुआ देखा है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, रिसेशन की, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, उनका फायदा भी शायद यहाँ पर सोने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। मुझे भी लेकिन आप दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। जब का